यूपी के चुनाव जीतने के लिए 403 में से 200 से ज्यादा सीटें चाहिए। अभी जो योगी सरकार है उसने कई अच्छे काम किए हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अच्छे काम तो होंगे ही होंगे। इन्वेस्टमेंट आई है, 6 एक्सप्रेस वे बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं। लेकिन जो विरोधी पार्टी है उनका ये भी कहना है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, सेहत सुविधाएं कम हुई हैं, और कहीं कहीं ये भी देखा गया कि फेक एनकाउंटर भी हुए हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के बाद है उत्तर प्रदेश में, अभी तक वो जो पार्टी है वो है सपा की पार्टी। तो अखिलेश यादव को अगर यूपी के ये चुनाव जीतने अगले साल जो फरवरी मार्च में होंगे, तो उनको क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का पिछला प्रदर्शन भी बहुत अच्छा था। 150 के ऊपर उन्होंने सीटें निकाली थी। बट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी का जो मेन जो उनका सपोर्ट है वो है यादव और मुस्लिम। पर यादव और मुस्लिम के बिना पर वो मतलब चुनाव जीत पाए, ये असंभव है। और कौन से वर्ग हैं जिसमें उनको जाना पड़ेगा, अपनी जगह बनानी पड़ेगी? पहले हमें बीजेपी के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर है उनके बारे में बात करनी पड़ेगी। ब्राह्मण, राजपूत, अपना उसके अलावा वैश्य मतलब जैसे बनिया समाज, ये सारा जो अपर कास्ट का जो वोट बैंक है, ये करीब 20-22% पड़ता है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो। ये उनके साथ पुरजोर तरीके से खड़ा है। उसके बाद जाट लोग भी उनके साथ हैं। गुजरों का भी कुछ धड़ा उनके पास है। उसके अलावा जाटव, नॉन जाटव जो हैं, खास करके वाल्मीकि समाज, वो लोग भी इनके साथ ही होते हैं, प्लस त्यागी। तो इनके पास बहुत सारा समूह है जो योगी सरकार को बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देता है। तो इसको तोड़ने के लिए अखिलेश यादव को ये जो समूह है, खास करके मुस्लिम और यादव तो है ही, इसको सहेज के रख के इनको दलितों में भी जो जाटव कम्युनिटी है, जो मायावती की कम्युनिटी है, उसको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जाटव कम्युनिटी 14% है उत्तर प्रदेश में, और 14% बहुत मायने रखता है। तो उनको अपने साथ लाना पड़ेगा, जाटव कम्युनिटी को लाना पड़ेगा, महिलाओं को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि महिलाओं का वर्ग ऐसा, अगर कोई महिला आपके साथ सहमत हो गई कि मैं आपको वोट डालूंगी, तो वो अपने साथ पूरे अपने कुनबे और परिवार को लेके आती। तो महिलाओं को जोड़ना पड़ेगा उनको साथ। अब देखिए, जो ये योगी जी की सरकार चल रही है, दूसरी लगातार बार आई है सरकार, तो ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने कोई अच्छे काम नहीं किए। बेरोजगारी तो हालांकि उस वक्त भी थी, महंगाई भी थी, सेहत सुविधाएं भी कम थी, पर कई अच्छे काम भी किए, जैसे हाईवेज बहुत बनाए अखिलेश यादव ने। लेकिन और क्या क्या आपको लगता है कि उन्होंने अच्छे काम किए कि जो लोग याद करके उन्हें फिर वोट करेंगे? देखिए जी, आधारभूत जो भी संरचनाएं उन्होंने की, सबसे पहले एक्सप्रेसवे, 2 सबसे बड़े एक्सप्रेसवे उन्हीं की देन है। जिसपे अभी मोदी जी ने दावा किया था कि हमारा फाइटर प्लेन जो लैंड हुआ है वो उन्हीं का हाईवे था। एक्सप्रेसवे उन्होंने ही बनाया है 2, और उसमें भी कोई धांधली नहीं हुई। और जो ये जो नए एक्सप्रेसवे हो रहे हैं, जैसे कल परसों ही गंगा एक्सप्रेसवे था, उसमें खड्डा पड़ गया। मोदी जी ने उद्घाटन किया, 10 दिन के अंदर खड्डा पड़ गया। ये सब अखिलेश यादव के दौर में नहीं हुआ, एक्सप्रेसवे में कोई खड्डे नहीं पड़े। उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा पार्क भी बनाए और बहुत सारी बिल्डिंग्स भी बनाई। बट ये, और सबसे बड़ी बात, लैपटॉप स्कीम अखिलेश यादव लेके आए। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारा जो आधारभूत ढांचा था उसको आगे बढ़ाने में उनका सहयोग था। बट उनको ले डूबी बीजेपी की ये मुहिम कि वो मुसलमान परस्त हैं। उनके पिताजी को तो मौलाना ही बोलते थे, मौलाना मुस्लिम की मुल्ला मुलायम। हाँ, और हमारे मोदी जी ने तो एक समागम के दौरान साफ बोला था कि शमशान में क्यों लाइट है, हमारे अपने ये जो शमशान में लाइट है, और हर हमारे जो ये जो दाह संस्कार वाली जगह है ये अंधेरे में। तो मोदी जी ने खुद ही बोला था। तो ये जो चीज है कि वो मुस्लिम परस्त हैं और यादवों को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, ये अखिलेश यादव को उनको डुबो दिया था पिछले चुनावों में। जो मैं 2017 वाले जो उनकी बात कर रहा हूँ, और पिछली बार भी अखिलेश यादव का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, 150 सीटें लाए थे वो। अच्छा, बट उनका जो सपोर्ट बेस है ना, वो बिना बढ़ाए वो जीत नहीं सकते, वो बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो ना, कोई भी स्टेट होती है ना, उसमें तीसरी बार सरकार आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो यहाँ पे भाजपा की क्या रणनीति रहेगी? मुझे लगता है कि वही जो हिंदू मुस्लिम की रणनीति, एक तो वो लेके चलेंगे। सर, भाजपा की रणनीति रहेगी, एक तो छद्म राष्ट्रवाद, दूसरा सर वो करेंगे गाय, और मुस्लिम अल्पसंख्यकों से खतरा। हम हैं तो सेफ हैं, दूसरा बटोगे तो कटोगे। ये मेरे हिसाब से बीजेपी के कोर मुद्दे रहेंगे। और वो ये भी बोलेंगे अपने जो हिंदू समर्थक हैं उनको कि देखिए, हमने अयोध्या
अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा हो गया, इनको लेके हमने कितना बढ़ावा दिया टूरिज्म का, तो आप हमें वोट दीजिए। प्लस उनका ये भी दावा रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अगर एक हो, सेंटर और स्टेट एक हो, तो डबल इंजन चलता है। ये उनके मेरे हिसाब से कदम होंगे। प्लस बीजेपी की बूथ मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उनके पन्ना प्रमुख हैं, आरएसएस का तो समर्थन है ही, वो हर जगह फैले हुए। प्लस उनके पास धन दौलत की अकूट संपदा है, वो लोग पैसा बहा देंगे और कोई ना कोई स्कीम ले आएंगे कि लाडली बहन योजना टाइप की, हम 3,000 देंगे, 10,000 देंगे। आप सोच नहीं सकते, बिहार विधानसभा चुनाव में जो वर्ल्ड बैंक का लोन आया था, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था, 10-10 हजार रुपए दिए थे। किसको? साहिका दीदी को। साहिका दीदी क्या हुआ, मतलब जो चुनावों में जिनकी ड्यूटी लगी थी उनके मतलब खातों में 10-10 हजार रुपए दिए, प्लस उनको बोला हम आपको लोन भी देते हैं ये 10,000 रुपए का। तो आप सोच सकते हैं इतने पैसा उन्होंने बांटा। नहीं मतलब इसका कहना ये, आपका कहना ये है कि ये गलत नहीं होगा कहना कि भाजपा की सरकार बनने के पूरे चांसेस है। सर देखिए, भाजपा की सरकार बनने की चांस है, बट अखिलेश यादव कुछ बातें ऐसी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, उनको अपना जो सामाजिक दायरा वो बढ़ाना पड़ेगा, और जो यादव है और मुसलमान है इनको ज्यादा सीटें ना दें, खास करके यादवों को थोड़ी कम सीटें दे दें, क्योंकि सीएम का उम्मीदवार तो अखिलेश यादव ही हैं। तो यादवों को थोड़ी कम सीटें देके जो दलित वर्ग है, दलित वर्ग को अपने साथ जोड़े और कांग्रेस को साथ लेके चले, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस दलितों और मुस्लिम में दोनों में ऊपर है समाजवादी पार्टी से। इनको साथ लेके चले, क्योंकि जितना आप बिखरोगे उतना भाजपा आएगी। तो अगर आपको जीतना है तो आपको कांग्रेस को साथ लेना पड़ेगा। अपने अपने बूथों को मजबूत करो। एसआईआर में ये लोग निकम्मे साबित हुए, 2 करोड़ वोट कटे हैं एसआईआर में, ये उत्तर प्रदेश में, ये लोग कुछ नहीं कर पाए। तो इनको निगरानी रखनी पड़ेगी कि हमारा जो वोट बैंक है उसको कटा था, हम उसको कैसे जुड़ाव करें। ये सब अखिलेश को बिना किए अखिलेश यादव का जीतना असंभव है। देखो, बीजेपी तो अपनी पूरी ताकत झोंक देगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो यूपी के चुनाव होते हैं ये एक तरह से सेमीफाइनल है, क्योंकि जो यूपी जीतता है वही लोकसभा की सीटें जीतते हैं। सर यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं। बिल्कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। वैसे अगर अखिलेश का प्रदर्शन पिछली बार लोकसभा में भी देखा जाए तो बढ़िया था। जो सबसे ज्यादा भाजपा की सीटें कटी थी पिछली बार, वो उत्तर प्रदेश से ही कटी थी। सर 37 सीटें आई थी अपनी अखिलेश यादव की, बिल्कुल। और ये भाजपा वालों की सर 32 सीटें। हाँ, तो ऐसा कहना बड़ी बात नहीं है। अखिलेश की भी फैन फॉलोइंग बहुत है, हो कुछ भी सकता है। देखो यार, उत्तर प्रदेश भी भारत का ही हिस्सा है, हम पंजाब से हैं, हम भी भारत का हिस्सा है। हम तो यही चाहेंगे सरकार कोई भी आए, लोगों की जो जिंदगी है वो आसान होनी चाहिए। अखिलेश यादव को अगर उत्तर प्रदेश जीतना है तो जुनूनी हद तक उनको काम करना पड़ेगा, जो कि मुझे अभी दिख नहीं रहा। उनका कोई ना वो सड़क पे उतरे हैं ना कुछ कर रहे हैं। अब नहीं उतरोगे तो कब उतरोगे? और मुझे थोड़ी सी आशंका है कि शायद अखिलेश यादव जीत ना पाए अभी तक, जो उनके कार्यकलाप में देख रहा हूं अभी तक। आगे भविष्य की गर्भ में क्या, ये तो मैं नहीं बोल सकता, बट अभी भाजपा का बूथ मजबूत है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। धन्यवाद।